केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में भारत और चीन के बीच स्टार्टअप परिदृश्य की तुलना करते हुए कहा कि क्या हमें डिलीवरी बॉयज या गर्ल बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए? क्या हमारा देश कम वेतन वाले जॉब में खुश है? इस पर जेप्टो के सीईओ ने जवाब देते हुए लिखा है और कई सारे सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना काफी आसान है। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर कई सारी टिप्पणियां उनकी ओर से की गई और उनके एक बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। उनकी टिप्पणी के बाद जेप्टो के सीईओ आदित्य पलचा भारतीय स्टार्टअप के बचाव में आ गए। उन्होंने इस पर एक लंबी पोस्ट भी की है और कई सारे सवाल भी उठाए हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में भारत और चीन के बीच स्टार्टअप परिदृश्य की तुलना करते हुए कहा कि हमें डिलीवरी बॉयज या गर्ल बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। क्या हमारा देश कम वेतन वाले जॉब में खुश है? उन्होंने कहा कि इसके बजाय हमें तकनीकी विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को सस्ते श्रम बल की ओर धकेला जा रहा है ताकि अमीर लोगों को घर बैठे खाना मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अभी तक जो भी किया है उस पे हमें गर्व है। अभी हम सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। केंद्रीय मंत्री की इस बात पर उद्यमियों ने ऐतराज भी जताया है। जेप्टो के सीईओ ने इस पर जवाब देते हुए लिखा और कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना काफी आसान है। अमेरिका चीन में बन रही गहरी तकनीक उत्कृष्टता से भी तुलना करना और भी आसान है, लेकिन सच तो ये है कि लगभग 1.5 लाख लोग आज जेप्टो के माध्यम से कमाई कर रहे हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जो करीब 3.5 साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थी। सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए का टैक्स देना, $1 बिलियन से अधिक का FDI लेके आना, भारत की बैंकेड आपूर्ति श्रृंखलाओं को व्यवस्थित करना, ये सब इसकी उपलब्धियां हैं और ये सब चमत्कार नहीं तो और क्या है। जेप्टो के सीईओ ने कहा कि स्टार्टअप केवल नौकरियां ही नहीं दे रहे हैं बल्कि इनोवेशन, तकनीक, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डिलीवरी स्टाफ जैसे कर्मचारियों की अहमियत पर जोर दिया। हो सकता है जो इस इकोसिस्टम की रीढ़ है उसके बारे में लोग कम सोचते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भारत के पास अपना AI मॉडल क्यों नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।